ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन इंडिया। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% तक का टैरिफ इम्पोज करने के लिए अनाउंस किया है। वाई न्यूज। US President Donald Trump announced that imports from India would attract 25% tariff from 1 अगस्त plus a penalty। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका इंडिया से जो भी इंपोर्ट टेकिंग कर रहा है उस पर 25% तक का टैरिफ प्लस अ पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा 1 अगस्त से। Trump cited various reasons such as India's purchase of energy and military equipment from Russia, its high tariff, and its strenuous and on obnoxious non-monetary barriers to trade। ट्रंप ने ये इसलिए अनाउंस किया है बिकॉज ट्रंप और इंडिया के बीच में कुछ इश्यूज है सच एज। ट्रंप का मानना है कि इंडिया एनर्जी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया से परचेज कर रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लायक नहीं है। एंड इंडिया यूएस के आइटम्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, इस वजह से भी ये 25% तक का टैरिफ इंक्रीज करने जा रहा है। इंडिया के अंदर यूएस के बिफोर कुछ मॉनेटरी बैरियर से ट्रेड करने के लिए। तो ये मेनली 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के आइटम्स पर 25% तक का टैरिफ इम्पोज किया है। हम देख सकते हैं कि जो मैप गिवन है ये इंडिया के टॉप 5 आइटम्स क्या हैं जिनका यूएस में इंपोर्ट किया गया जनवरी टू मई मंथ के बीच में इस साल। हम देख सकते हैं कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूएस के लिए एक्सपोर्ट की हैं। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, न्यूक्लियर मशीनरी है, पल्स प्रीसियस स्टोन है, मिनरल फ्यूल है। ये यहाँ पर 5 सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली चीज़ें हैं जो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है। व्हाट इज कॉल्ड अ टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? अ टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू रेगुलेट ट्रेड, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और जनरल गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैरिफ एक टैक्स है जो कि इंपोर्टेड गुड्स पर इम्पोज किया जाता है सो दैट ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। टैरिफ में इंक्रीज कंज्यूमर प्राइसेस एंड हार्म ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। टैरिफ कंज्यूमर प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को हार्म कर सकता है। द मेन टाइप्स ऑफ टैरिफ इंक्लूड स्पेसिफिक, एड वैलोरम एंड कंपाउंड। ये टैरिफ के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, जनरेट रेवेन्यू और एज अ टूल इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। गवर्नमेंट टैरिफ इसलिए इम्पोज करती है सो दैट ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी टूल के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज ट्रेड इम्बैलेंस फॉर यूएस? यूएस के लिए ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? Tariff levied on import into India are 5 times higher than what the US levy on its import. The average duty levied by India was 17% in 2023 compared to 3.3% levied by the US। इंडिया में यूएस के आइटम्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर जो टैरिफ है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है यूएस को एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स के कंपेयर में। बिकॉज 2023 में इंडिया ने यूएस आइटम्स पर जो एवरेज टैरिफ लेवी किया था वो 17% का था, जबकि यूएस ने हमारे आइटम्स पर ओनली 3.3% का टैरिफ लेवी किया था। इट वाज आल्सो द हाईएस्ट अमंग कंपेरेबल इकोनॉमी स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज। ये ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करता है अपने आइटम्स इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स पर। इंडिया was followed by Brazil 11%, South Africa and China more than 7%, Russia 6.6%, European Union 5%। Why इंडिया टैरिफ हाई ऑन यूएस गुड्स? यूएस गुड्स पर इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो हाई क्यों हैं? ड्यू टू हाई टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहता है, यही वजह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो टैरिफ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इंडिया ने इम्पोज किए हुए हैं। द ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर गुड्स अलाउ always been more than twice the duty on non-agriculture product and exceeded 38% in all years except in 2020। एग्रीकल्चर गुड्स पर ड्यूटी इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्पोज कर रखी है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कंपेयर में, और 38% तक ये ड्यूटी इंक्रीज हो चुकी है। यही वजह है कि यूएस से आने वाले ज़्यादातर गुड्स पर इंडिया ने टैरिफ लगाया हुआ है सो दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एवरेज टैरिफ लेविड बाय इंडिया ऑन नॉन एग्रीकल्चर गुड्स वाज लेस देन 15% बिटवीन 2018 एंड 2023। 2018 एंड 2023 के बीच में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो एवरेज टैरिफ लेवी किया गया वो 15% तक यहाँ पर लेवी किया गया।
Trade surplus with the US. India is increasingly exporting more to the US, widening its trade surplus with the US. इंडिया यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि यूएस के आइटम्स का इंपोर्ट कम कर रहा है। इसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड सरप्लस वाइड हुआ है। Why tariffs are being imposed? Tariffs are being imposed to block import from partner countries. पार्टनर कंट्रीज से इंपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए टैरिफ इंपोज किए जाते हैं। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्ट कंट्री वाइज। कौन सा कंट्री अपने इंपोर्ट पर कितना ड्यूटी इंपोज करता है उससे रिलेटेड चार्ट हम देख सकते हैं कि इंडिया इस चार्ट में टॉप पर है। इट मीन्स इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि इंपोर्ट पर सबसे ज़्यादा चार्जेस इंपोज करता है। सेकंड नंबर पर ब्राज़ील है, थर्ड नंबर पर चाइना है और हम देख सकते हैं कि यूएस एक ऐसा कंट्री है जो इंपोर्ट पर सबसे कम चार्जेस लेवी करता है, सबसे कम टैरिफ लेवी करता है। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अप्लाइड टैरिफ लाइन्स यूएस और इंडिया। यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ लाइन जो इम्पोज किए गए हैं उससे रिलेटेड चार्ट है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज इम्पोर्टेंट इन इंडिया। इंडिया में इंपोर्ट पर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर गुड्स पर कितना चार्ज इम्पोज टैरिफ इम्पोज किया गया। हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड्स पर लगभग 39% तक का चार्ज यहाँ पर टैरिफ लेवी किया गया। नॉन एग्रीकल्चर पर एवरेज 13.5% तक टैक्स लेवी किया गया है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में किस आइटम पर कितना परसेंट तक ड्यूटी लेवी किया जाता है हम देख सकते हैं। 2018 से 23 का ये डाटा है। बेवरेजेज एंड टोबैको पर लगभग 74% तक का इंपोर्ट चार्ज लेवी किया गया है। 2023 में भी यही रहा है। ऑयल सीड फैट्स एंड ऑयल 54%, शुगर्स एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफी टी पर 56% तक का, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37% तक हम देख सकते हैं। कॉटन पर 26% तक, पेट्रोलियम 9.2%, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन 78%। इस तरह से यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर अलग अलग परसेंटेज में टैरिफ लेवी किया जाता है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें यूएस के साथ होने वाले एक्सपोर्ट का शेयर क्या है। हम देख सकते हैं कि इंडिया लगभग 18.6% जो शेयर है एक्सपोर्ट का इंडिया यूएस के साथ करता है। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ इम्पोज बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप अगर टैरिफ इम्पोज करता है इंडिया के ऊपर तो पॉसिबल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क एंड इन्फ्लेशन कंसर्न। इकोनॉमिस्ट वार्न दैट द टैरिफ could worsen inflation which can lead to higher prices of autos, groceries and housing, potentially undermining Trump's promises to lower cost। इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि अगर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इम्पोज कर देते हैं तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारे कंट्री के अंदर साथ ही यूएसए के अंदर इंक्रीज हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑटोज, ग्रोसरीज एंड हाउसिंग के प्राइसेस हायर हो सकते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो यूएसए के अंदर पड़ेगा। दिस कुड लीड टू ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड मेजर ग्लोबल इकोनॉमी। इसकी वजह से यूएस एंड मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच में इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रॉडर हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन जॉब। Trump's tariff had no positive effect on employment in protected industries like steel। ट्रम्प का टैरिफ जो है वो इंडस्ट्रीज लाइक स्टील के अंदर एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा अफेक्ट करेगा बिकॉज वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। ऑटोमेशन एंड हायर इनपुट कॉस्ट माइट हर्ट अदर सेक्टर्स। Conclusion. Trump's aggression trade policies could create a high stakes economic confrontation with potential global repercussions। ट्रम्प की जो भी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी हैं वो हाई स्टेक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि ग्लोबल रिपरकशंस के लिए रीजन बन रहे हैं। एज टैरिफ टेक इफेक्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड स्ट्रेंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर लाइकली टू डोमिनेट ट्रम्प सेकंड टर्म। जिस तरह से टैरिफ स्टार्ट किए जाने वाले हैं अगर इंडिया में इस तरह के टैरिफ इंक्रीज कर दिए जाते हैं इससे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड इंटरनेशनल